गैबा में टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारत के लिए WTC का समीकरण क्या रहने वाला है और साथ ही बचे हुए जो दो मुकाबले हैं उसमें किस तरीके की जीत चाहिए हमें और फिर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के लिए क्या कुछ चांसेस होने वाले हैं, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। साथ ही नई WTC की पॉइंट्स टेबल में जो अपडेट आई है वो क्या कुछ कहते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले WTC का जो नया पॉइंट्स टेबल अगर आप देखें उसमें साउथ अफ्रीका की टीम अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 पर है। अचानक से ये टीम नंबर 1 पर आई है। अगर आप देखेंगे पहले लगातार भारतीय टीम नंबर 1 चल रही थी न्यूजीलैंड के दौरे से पहले, अगर आप देखेंगे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया थी। अफ्रीका ने लगातार इस बीच जो मुकाबले जीते हैं उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, नंबर 1 पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे नंबर 2 पर 58.89 का परसेंटेज है उनका। वहीं अगर आप देखेंगे भारतीय टीम नंबर 3 पर है, 55.88 का परसेंटेज है। वहीं अगर आप देखेंगे नंबर 4 पर न्यूजीलैंड है और फिर नंबर 5 पर श्रीलंका। दोनों के लिए बहुत मुश्किल है WTC के फाइनल में पहुंच जाना। लेकिन लड़ाई जो है शुरुआत की 3 टीमों के बीच रहने वाली है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया के बीच में। यहाँ पर अगर बात करें भारत ने जो पिछला मुकाबला यानी कि गैबा टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही उम्मीदें हमारी बची हुई हैं। हार के साथ ही बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ से टीम इंडिया आगे बढ़ पाती है। लेकिन अब अगर आप समीकरण को समझें तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कि अगर अगले दो मैच हैं, भारतीय टीम के जीतने पर जो परसेंटेज 60 से ऊपर पहुंच जाता है और फिर भारत को बाकी किसी टीम पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि अफ्रीका जीते या फिर श्रीलंका जीते, ऑस्ट्रेलिया हारे। ये सारा समीकरण हमें नहीं देखना होगा। हम अगर दोनों मुकाबले जो मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे उसको जीत जाते हैं तो फिर सीधे आप WTC के फाइनल में पहुंच जाओगे। अगर आप देखें वहीं अगर ऐसा होता है कि 2-1 से हम सीरीज जीते, यानी कि एक मुकाबला भारत ने जीता, एक मुकाबला और जीतते हैं और बाकी एक ड्रॉ हो जाता है, तब भी हमारे पास चांसेस रहेंगे। लेकिन फिर हमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका पर निर्भर रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान अफ्रीका को हरा दे, श्रीलंका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, फिर हमारे लिए समीकरण बन पाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगर सीरीज जो है 2-2 से ड्रॉ पर ख़त्म होती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी यानी कि जो बचे ये 2 मुकाबले उसमें से एक मुकाबला भारत जीते, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीते, तब भी फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया को हराए और पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका को क्लीन स्वीप करें, तब जाकर फ़ायदा होगा, वरना फिर अफ्रीका फाइनल में पहुंच जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। यानी कि सबसे आसान जो तरीका है वो यही है कि बचे ये दोनों मुकाबले अगर आप जीतो, अगर इन दोनों मुकाबलों में से टीम इंडिया हारती है तो फिर दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सीरीज जो है वो 1-1 से ख़त्म होने पर फिर भी आपको पाकिस्तान और श्रीलंका पर ही जाकर निर्भर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका को जो 2 मुकाबलों की सीरीज़ खेली जानी है उसमें हरा दे और फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी 2 मुकाबलों की सीरीज़ खेली जानी है, वहाँ पर वो उनको हरा दे। अफ्रीका के लिए ज़्यादा बेहतर चांसेस है क्योंकि उनको सिर्फ पाकिस्तान को एक मुकाबला हराना और सीधे वो WTC के फाइनल में पहुँच जाएंगे और अभी भी अगर आप देखें तो वही यहाँ पर नंबर 1 भी हैं। तो ये कुछ ऐसे समीकरण है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी भारतीय टीम के लिए आसान यही रहेगा कि मेलबर्न और सिडनी जो कि बाकी जो कंडीशन थी टेस्ट मुकाबलों की उससे बेहतर कंडीशन है, जहाँ पर बैटिंग के लिहाज से गेंदबाजी के लिए भारत को सूट करता है, तो उम्मीद करेंगे कि मेलबर्न और सिडनी में हम जीतें बाकी, ताकि ये जो दूसरी टीमों की जो किचकिच है इससे हम बच जाएँ। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यहाँ से WTC के फाइनल में पहुँचेगी? कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।